एक तरफ जहां गणतंत्र दिवस की धूम है तो दूसरी ओर पद्मश्री भी अनाउंस किए गए हैं और अलग अलग कंट्रीब्यूशन, चाहे वो सिविल सर्विस हो चाहे वो सोसाइटी को लेकर हो, तो वो अनाउंस किए गए हैं। हमारे साथ आरवीएस मनी साहब हैं जिनको पद्मश्री के लिए अनाउंस किया। सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस तरीके से देखते हैं, बिकॉज ये कईयों ने सोचा होता है, कईयों को होता है कि मुझे मिले, लेकिन आपकी जिस तरीके की सर्विसेज रही हैं सिविल सर्विस के लिए आपको मिला है, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? I would like to congratulate the Honorable Prime Minister of the country and the Home Minister. ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, योगदान जितना भी रहा है मेरे योगदान रहा है, परंतु वो दरबारी को छोड़ के अब ऐसे योगदान देने वालों को जो आजकल पद्मश्री दी जा रही है, एक ये बहुत बड़ी बिंदु है भारत के इतिहास में। और इसी प्रधानमंत्री में विशेष तौर पे सुरक्षा के जो ऊपर जो योगदान दिया है, ऐसे लोगों को अगर आज सम्मानित किया जा रहा है तो एक स्टेटमेंट है, एक मैसेज है प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से, कि जो देश के लिए खड़ा होगा उनके साथ हम खड़े रहेंगे। देखिए, इसका परिणाम हम देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल है, संपूर्ण शांति है। नक्सल एरिया खत्म हो चुका है। आज नक्सल किसी जगह 400 डिस्ट्रिक्ट में था, आज कहीं पे भी नक्सल एरिया खत्म हो रहे हैं और जो स्वयं आके सरेंडर कर रहे हैं। और तीसरा जो है बाकी जगह पे, अब थोड़ा पंजाब में, क्योंकि वहाँ की सरकार थोड़ी अलग तरीके की है, हमारे साथ मिलने जुलना नहीं चाहता। पंजाब में भी मुझे पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर इसका भी समाधान निकालेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक पंजाब भी हमको मिलेगा। न कोई ड्रग्स का तकलीफ, न कोई आतंकवादी या सेपरेटिज्म या खालिस्तानियों का तकलीफ। मेरा ये पूरा विश्वास है। और इस संदर्भ में अगर कोई योगदान मेरे तरफ से मिलता है, अगर वो आदेश दें, मुझे अनुग्रह करने की जरूरत, आदेश दें प्रधानमंत्री जी, वो देश के सब बड़े नेतृत्व करने वाले हैं, हम लोगों को आदेश दें, हम उनके साथ जाके जो योगदान हमसे छोटे छोटे योगदान हो सकते हैं इस संदर्भ में हम देंगे। यही मेरा मैसेज है कि मैंने अभियान देश के साथ जो खड़ा हुआ है वो अभी शुरुआत है, एक और नया आरंभ समझ लें, पहली बात। और दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि हमारे इंटेलिजेंस के बेस जो भी मैंने किया, तत्कालीन किया, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, उनके लिए जो हमारे खुफिया एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो RNDW हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इनका योगदान ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये खान के अंदर से षड्यंत्र को माइन करके निकालते हैं। ये विशेष तौर पे हमें जो मिनरल्स निकालते हैं वो माइनर तो है ही है, ये एक बहुत बड़े माइनर हैं जिसके उसके ऊपर हम देश के विरुद्ध षड्यंत्रों को तोड़ने का काम बाकी सरकार करती है। तो मैं उनको भी अपने साष्टांग प्रणाम करना चाहता हूं, जो भी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है। प्रधानमंत्री को भी मेरे तरफ से हार्दिक धन्यवाद, होम मिनिस्टर को हार्दिक, सरकार के हर कोई को मेरा धन्यवाद, और इंटेलिजेंस कम्युनिटी को मेरा विशेष रूप से हार्दिक धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में। थैंक यू वेरी मच। कोई टफ टाइम भी लगा आपको अपने टेन्योर के टाइम पे? नहीं, ऐसा नहीं लगा। चुनौतियां जरूर आती है। चुनौतियों को देखने के लिए अगर आप सत्य हैं, निष्ठा आपकी पक्का है, और इसी संदर्भ में मैंने कहा था जो रियल माइनर्स हैं, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो इनपुट देती है, सिर्फ आप उसी के आधार पे चलते रहोगे तो आपको कभी टफ टाइम नहीं आएगा, आप किसी जगह प्रॉब्लम में नहीं आओगे। परंतु अपने दिमाग ज्यादा ओवर इनिशिएटिव करोगे, बी प्रोफेशनल। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो इंटेलिजेंस उन्होंने अपना काम करके आपको परोस दिया है उसी के आधार पे चले तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कुछ चुनौतियां वैसी भी जो आपने डिफेक्शन बुक के अंदर जिनका जिक्र किया कि देयर वाज अ सैफरन टेरर का एक प्रेशर था, अपने एफिडेविट के जरिए वो चीज आपने, वो सब ठीक है, मगर मेरा बहुत ही सरल सिद्धांत था, बहुत ही सरल सिद्धांत है, कीप इट सिंपल बोलते हैं ना। तो सरल सिद्धांत ये है कि जो इंटेलिजेंस वालों ने दिया है वो 100%, क्योंकि उनका जो कलेक्शन का जो इंटेलिजेंस जो जुटाने का जो तरीका होता है ना, बहुत ही डिटेल्ड होता है, बहुत ही एलैबोरेट होता है, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। ये नहीं कि सुबह घर में बैठ के मूड किया तो कुछ डायरी में लिख के कर दिया, ऐसा नहीं करते वो लोग। तो उसी को आधार
आधारशिला बनाना सरकार में, तो आपको चुनौतियां उतनी तक कम हो जाएंगी, यही मेरा कहना है। सैफरन टेरर को कैसे मतलब प्रेशराइज किया जा रहा था कि ऐसे फैब्रिकेट किया जा रहा था, वो थोड़ा सा अगर आप बता सकें। देखिए, ये वही सरकार है 2000 के दशक में सैफरन टेरर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी। और मैं ये भी आपको संज्ञान दिला दूं या याद दिला दूं, स्मरण करा दूं कि ये वही सरकार थी जो 1970s लेट 70s वगैरह में एक पर्टिकुलर समुदाय को मिलिटेंट और माइग्रेशन के ऊपर प्रोत्साहन करके उनको बिगाड़ रही थी। जो आज जो चंडीगढ़ आर्मी ने अपील किया है, बहुत ही वर्तमान संदर्भ है कि भाई आर्मी में और लोग ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करने से क्यों रोके? किसी समय पे 30 से 32% आर्मी में वही होते थे। उनको जानबूझ के आर्मी से डिसअफेक्ट किया गया था और उनको मिलिटेंट का नाम दिया गया था। वही चीज हिंदुओं के साथ करने के पूरा प्रयास हो गया था। ईश्वर इच्छा, उस वक्त मैं वहां पर तैनात था और जितना योगदान मेरे से हो सका मैंने किया, सत्य के साथ खड़ा रहा। तो इसलिए आज हिंदू टेरर, और उसके बाद देखिए 6-7 साल पहले मैं बोलता रहा हूं, परंतु आज सम्मानित किया। इसका मतलब क्या है कि मेरे बोलने से और कांग्रेसियों के बोलने से वो सरकार निर्णय नहीं ले सकती ना। तो न्यायपालिका से मेरे जो भी मैंने कहा सब न्यायपालिका से वैलिडेट होने के बाद ही ये सम्मान गया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की कि वो किसी के कहने पे, मैं उनके पक्ष में बोल रहा था, उनके पॉलिटिकली, तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं खेला गया है। ये निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेती है। ये इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पोलराइज करती है कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है, चाहे स्टेट में या नेशनल लेवल पे? बिल्कुल करती है। आप कई जगह देख सकते हो, आप कर्नाटका में भी कुछ हो रहा है, कुछ अपीसमेंट हो रही है, कुछ पोलराइजेशन हो रही है। पहले भी उन्होंने किया, 70s के लास्ट में जाके उन्होंने दमदमी तक्षल को बढ़ा के सिख मिलिटेंसी आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद 2005-6 के बाद इशरत जहां केस, उसके बाद सैफरन टेरर, कई चीज़ों में कई तत्वों को बदला गया। देखिए, जैसे समझौता ब्लास्ट है, आरिफ कसमानी पाकिस्तानी खुद चिल्ला रहा था, सागर नगोरी खुद कह रहे थे कि हमने किया है, मगर भारत सरकार तत्कालीन कह रही थी कि नो, ये तो हिंदुओं का टेरर है। सारे प्रमाण उनके विरुद्ध थे। और तत्कालीन जो पहले डिफेंडर जो आईजी थी, जो हरियाणा कैडर की आईपीएस ऑफिसर थी, उसके बाद अल्टीमेटली वो छोड़ के चली गई। उसके बाद सारा तत्व थे, वो अपना आजकल आध्यात्मिक रूप में जा चुकी है और पात में गई है, तो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। परंतु ऐसे कई चुनौतियां आती हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है। ये सरकार जोड़ने वाली सरकार है, एकाकृत करने वाली सरकार है, और ये बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय लेनी सरकार है। नहीं तो आज नहीं दे सकते, मुझे 2020 में भी दे सकते थे, ऐसा नहीं है। परंतु उन्होंने न्यायपालिका का निर्णय का पूरा न्यायपालिका जो क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसका संपूर्ण होने के बाद तभी जाके जब कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सब निर्दोष साबित हुए, निरपराध साबित हुए, तत्पश्चात ये निर्णय आए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, एक बड़ी क्वालिटी है। एक आखिरी सवाल है, फ्यूचर प्लान है कोई पॉलिटिकल आपका? मैं कभी भी पॉलिटिक्स में था नहीं, ना मेरा कोई रुचि थी। हाँ, ये दोनों आज के जो नेतृत्व कर रहे हैं, इसको मैं, इनके साथ मेरा व्यूज मिलते हैं। हमारा एक तरीके का एक दृष्टिकोण एक साथ है। और प्रधानमंत्री जो आज भारत को, देखो, प्रधानमंत्री सिर्फ सुरक्षा में नहीं, सुरक्षा विकास में नहीं, हर चीज में, डिप्लोमेसी में भी बहुत आगे ले गए हैं। वर्ल्ड लीडर बन के उभर के आ रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बिल्कुल आधार पे खड़े हैं। इस प्रधानमंत्री जो आज से 15 साल पहले हम परिकल्पना नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इनके साथ मेरा व्यूज मिलते हैं। इसी तरीके से देश आगे बढ़ेगा, इसी तरीके से सुरक्षा बढ़ेगी। जो एकदम दृढ़ निश्चय से सुरक्षा की जाती है, गलती से अगर कोई टेरर अटैक हो जाता तो उसका एकदम ठोस बदला जो दृढ़ निश्चय से ली जाती है, ये सब कारणवश, क्योंकि मैंने अंदर से देखा है, ये सब कारणवश मैं सरकार के साथ जुड़ा हूं और जो योगदान वो सरकार मेरे को आदेश देती है वो मैं दूंगा। शुक्रिया सर। थैंक यू। आरवीएस मनी साहब बातचीत कर रहे थे और कई कसौटियों से आना पड़ा है, हालांकि किस तरीके से व्यूज मिलते हैं और क्या देश के लिए बेहतर अब हो रहा है, उस पर बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।